अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री श्री जयंतराज कुशवाहा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी। जी धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आपने अपना पदभार संभाला है, तो आने वाले दिनों में अपने क्षेत्र में आप क्या करने वाले हैं? क्षेत्र में तो जो कार्य है होगा ही, पूरे बिहार का कार्य करना है। पूरे बिहार का हमें जो विभाग मिला है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हमें जो विभाग मिला है, ग्रामीण कार्य विभाग, इसका मूल रूप से कार्य है गांव तक सड़कें बनवाना, पुल पुलिया का निर्माण करना। इसका मूल रूप से कार्य यही है। सर, एक युवा नेता होने के नाते अगर हम देखें तो हमारे देश में युवा जो होते हैं वो युवा नेताओं को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो आप अपने जनरेशन में या फिर युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले दिनों के? देखिए, युवाओं के लिए संदेश है कि युवा को अब आगे आना चाहिए, हर एक क्षेत्र में आगे आना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे युवाओं को आगे आना चाहिए, जिससे हमारा बिहार भी आगे बढ़ेगा और देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, जिस तरीके से आपने अपना पदभार संभाला है और बिहार सरकार में मंत्री बने हैं, तो तब से लेकर के अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा? सफ़र बहुत अच्छा रहा। अभी लोगों से मिलने जुलने का ही कार्यक्रम हुआ है, कुछ विभागीय कार्य भी हुआ है। विभाग को लोग हमें समझने का भी इस बीच में मौका मिला है, विभाग को समझ रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक नया ये शुरू किया है, नया शुरू करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पहले एक सर्वे का कार्य कर रहे हैं कि अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चुनाव के समय में 19 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात की गई थी। 19 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात की गई थी, तो उसका एक रोड मैप बना हुआ है। हर विभाग का एक रोड मैप बना हुआ है। हम भी अपने विभाग में चाहते हैं कि इस कार्य में सहयोग हो और लोगों को रोज़गार का अवसर मिले। अभी हम लोगों ने इस बात को देखने का प्रयास किया है, इस बात का सर्वे करवा रहे हैं हम लोग विभाग के सारे अधिकारियों से, सारे आईएएस अधिकारियों से और जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों से बात भी कर रहे हैं इस मामले पे कि जो रोज़गार हम लोग अभी कितना रोज़गार दे रहे हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्र में हम लोग कितना रोज़गार दे रहे हैं, इस बात का भी विभाग और आप लोगों को भी पता चलना चाहिए और राज्य को भी पता चलना चाहिए। क्योंकि हमारे विभाग में मूल रूप से कार्य होता है ये टेंडर प्रक्रिया या मतलब रोड का कार्य, पुल का कार्य। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को जब आप समझेंगे तो इसमें जो संवेदक होते हैं वो भी एक रोज़गार, उससे भी रोज़गार पैदा होता है, उससे भी रोज़गार ये होता है। संवेदक के नीचे भी कई लोग संगठित रूप में कार्य करते हैं। जैसे हैं कई बड़े संवेदकों के पास इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर होते हैं, डिजाइनर होते हैं, उसके बाद जूनियर इंजीनियर होते हैं, उसके मतलब मैनेजर मुंशी लोग होते हैं। तो ये लोग जो है उसके कागजी रूप से उनको लिखित रूप से रहते हैं और वो संगठित क्षेत्र में। और इसके बाद सारे जितना भी हमारा विभाग में जितना भी संवेदक होता है उसके पास कई एक टूल्स होते हैं, काम करने के लिए कई एक टूल्स होते हैं। उन टूल्स में जैसे आता है ट्रैक्टर, जेसीबी, पॉपलेन, रोलर, हॉट मिक्सिंग प्लांट और भी कई एक टूल्स होते हैं, जिसका मतलब अब उसमें विस्तृत बात मूल रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन लोगों को चलाने के लिए भी लोगों की आवश्यकता पड़ती है और वो लोग भी कार्य करते हैं, तो वो भी एक रोज़गार में ही कहीं ना कहीं से आया। उसके बाद असंगठित क्षेत्र में भी इसमें है कि रोड के कंस्ट्रक्शन को कार्य करने में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसका तो थोड़ा है कि उसका निकालना थोड़ा ये होगा कि कितना है, लेकिन एक निकलेगा। और अगले 1 साल में हम लोग इस रोज़गार को कितना और बढ़ा सकते हैं, इस पे भी हम लोगों का फोकस है। तो सुना आपने कि किस तरीके से श्री जयंतराज कुशवाहा जी ने बताया कि एक युवा नेता होने के नाते वो आने वाले दिनों में क्या कुछ करेंगे और किस तरीके से बिहार सरकार में मुखिया नीतीश कुमार ने जो कुछ रोजगार को लेकर के युवाओं के लिए क्या कुछ वादे किए थे वो भी हमें जल्द देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इसमें बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DTV भारत।